तो दोस्तों निम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। वह कपिलावस्तु से बिलोंग करते थे जो कि शाक्य राजवंश के द्वारा चलाई जाती थी। उनके पिता सुदोधन थे और उनकी माता महामाया थी जो कि कोलिया राजवंश से बिलोंग करती थी। उनके मदर की मृत्यु हो जाती है उनके जन्म के 7 दिनों के बाद ही, अतः वह अपनी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा पाले पोसे जाते हैं। उनके जन्म पर एक ब्राह्मण राजा सुदोधन के कोर्ट में आए थे जिन्होंने बताया था कि यह बालक आगे चलकर सांसारिक जीवन का त्याग कर देगा और एक बैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस बात को लेकर राजा सुदोधन काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने बुद्धा को बर्ली लाइफ में अटैच रखने का प्रयत्न किया, उन्हें दुखों से दूर रखने का प्रयत्न किया। इसलिए वह उनकी अर्ली एज में ही शादी करवा देते हैं यशोधरा के साथ जो कि कोलिया राजवंश से बिलोंग करती थी। उन दोनों के एक पुत्र भी थे जिनका नाम राहुल था। कोलिया एक डायनेस्टी थी जो कि राजवंश थी जो कि रोहिणी रिवर बैंक के किनारे थी। रोहिणी वह रिवर है जो कि साक्यज और कोलियज को सेपरेट करती है और साक्यज और कोलियज के बीच में वैवाहिक संबंध थे। ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ राहुल का जन्म होता है और दूसरी तरफ उसी रात भगवान बुद्ध अपने घर परिवार का त्याग कर देते हैं। वह कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके जीवन शैली को परिवर्तित करके रख देता है। 29 वर्ष की आयु तक वह सांसारिक जीवन बिताते हैं। उसके बाद वह एक वैरागी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा सुदोधन को पता चला था ब्राह्मण के द्वारा कि उनके पुत्र आगे चलकर संत महात्मा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, वह सांसारिक जीवन का त्याग कर देंगे, तो उन्हें दुखों से दूर रखने के लिए बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, डेड बॉडी, एसेटिक, साधु महात्मा, इन सब को राजवंश के क्षेत्रों से दूर वाले क्षेत्रों में बसा दिया गया था, बाहर वाले क्षेत्रों में बसा दिया गया था। इस तरह एक बार जब भगवान बुद्ध अपने चैरियट और चन्ना के साथ बाहर के विस्तारों में चले जाते हैं तो वह इन सब को देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि अब तक मैं सच से अज्ञात था, मैं सच से बहुत दूर था। एक रीज़न यह बताया जाता है उनके संसार त्याग करने के पीछे, और एक रीज़न यह भी बताया जाता है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था साक्यज और कोलियज के बीच में, जिसमें जो कि वाटर शेयरिंग को लेकर था। तो साक्यज वाले बोल रहे थे कि अगर कोलियज वाले वाटर शेयरिंग को लेकर उनकी बात नहीं मानते हैं तो दोनों के बीच में फाइट होगा। इस तरह भगवान बुद्ध अंदर ही अंदर इस बात को जानकर काफ़ी दुखी होते हैं कि लोग एक दूसरे में फाइट क्यों करते हैं। दोनों रिश्तेदार ही हैं, दोनों राजवंश, फिर भी एक दूसरे से फाइट करने पर उतारू हो चुके हैं। तो लोग एक दूसरे से फाइट क्यों करते हैं, झगड़ते क्यों हैं आपस में, सच्चाई क्या है, इन सब के पीछे सच्चाई क्या है, शांति क्यों नहीं है। तो एक रीज़न यह बताया जाता है उनके संसार त्याग करने के पीछे। और बुद्धा जो संसार त्याग करते हैं उनसे ग्रेट रिनंसिएशन, महावीर निष्कर्मा के रूप में जाना गया है। उनतीस वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक वह एक साधु महात्मा के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस दौरान वह गया जाते हैं, वहाँ पीपल ट्री यानी बोधि ट्री के नीचे कठिन तप करते हैं। इस दौरान मारा नाम की एक नेगेटिव एनर्जी उनका ध्यान भटकाने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान बुद्ध अपने ध्यान में बहुत लीन थे, वह जरा भी इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मारा गॉड्स की क्रिएशन थी, गॉड्स भगवान बुद्ध की परीक्षा ले रहे थे और बुद्धा इस परीक्षा में सफल होते हैं। तो इस सफलता को, इस विजय को मारा विजय के रूप में जाना गया है और इस तरह बुद्धा सुप्रीम नॉलेज यानी कि निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, 4 आर्य सत्य की प्राप्ति करते हैं। इस तरह वह बुद्धा तथागत के रूप में जाने गए हैं। तथागत मतलब कि वह व्यक्ति जो कि जिसके पास सुप्रीम नॉलेज हो, जो बहुत ज्ञानी हो। इस दौरान बुद्धा 4 आर्य सत्य प्राप्त करते हैं और 4 आर्य सत्य वह थे कि शांति, 4 आर्य सत्य यह है कि संसार जो है वह दुखों से भरा है और दुखों का कारण है हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, तृष्णा इज द रूट कॉज ऑफ आवर सॉरोज।
और इस तरह से कहा गया कि हम अपने इच्छाओं पर काबू करके, इच्छाओं पर कंट्रोल करके अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि हम अपने इच्छाओं पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं अष्टांगिका मार्ग फॉलो करने के लिए 8 फोल्ड पाथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।